Jai to all Advaitiyans. So in last lecture we have completed all the theoretical concepts related to probability and today we are starting questions related to probability. Okay, अभी तक जितने भी concept किए उसके based question हम यहाँ पे आज start करेंगे. So first question, okay, first one is in a simultaneous toss of two coins find the probability of getting two tails. Okay, ये basic type है NCERT type. इसमें first आपको क्या पता होना चाहिए, if we are tossing two coin at a time or we are tossing one coin two time, then the total possible outcomes are same and that are both head, first head, second tails, first tail, second head and both tail. Okay, and we have to find the probability of getting two tails. So okay, two tails की इवेंट कितनी है, सिंगल इवेंट है तो 1 आउट ऑफ टोटल क्या होगी 4, तो यहाँ पे आपको दिया है 1/4. ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन अगर चेंज करने तो आपको 2/8, 3/12 इस तरह से कोई भी 1/4 फॉर्म का कोई भी अनदर फॉर्म जो है वो दे सकते हैं P/Q फॉर्म, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आपको 1/4 मिल रहा. ओके, सो नेक्स्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a throw of die the probability of getting an odd number less than or equal to 3 is, if we are throwing a single die then what are the total possible outcomes? These are 1 to 6. Okay, total possible outcomes are 1 to 6, 5 and 6. Okay, out of this 6 possible outcome we have to find probability that we get an odd number which is less than or equal to 3. यहाँ पे less than or equal to दिया है, it means if 3 is an odd number then we have to also count the 3 as favorable outcome. Okay, तो 3 और less than 3 में odd numbers कितने होंगे, 1 and 3. Okay, odd numbers होंगे 1 and 3, तो यहाँ पे total possible outcomes है 6. इसमें से favorable outcome कौन से हुए, 1 and 3. So number of favorable outcome will be 2. So it will be 2/6 or you can write 1/3. दोनों में से ऑप्शन कौन सा अवेलेबल है, 1/3 है. Okay, so the correct answer is 1/3. Next one. Okay, a number is selected from the numbers 1 to 25. What is the probability that the number selected is multiple of 2 and 5? कि यहाँ पे 2 and 5 पूछा है, तो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि 2 and 5 या फिर 2 और 5 के अगर आपको पूछते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो दोनों हम ये क्वेश्चन में समझेंगे. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 25 अप टू 25. Okay, we have to find the number selected. What is the probability that the number selected is multiple of 2 and 5? मतलब कि जो भी हम नंबर ले रहे हैं वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए. एंड का मतलब क्या है, आप सिंपली एंड कब यूज करते हो कि आपको दोनों चीजें जो है वो कंबाइन करनी है, तभी आप एंड यूज कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे 2 and 5 अगर आपको दिया है तो इसका मतलब जो भी नंबर आप ले रहे हो वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए. तो ऐसे कौन से नंबर है, तो अगर आप 2 लोगे तो ये सिर्फ 2 का मल्टीपल है, 5 का नहीं है. आगे जाओगे 4 जो है वो भी 5 का मल्टीपल नहीं है. हमें ऐसा चाहिए जो दोनों का मल्टीपल हो, तो 5 भी नहीं होगा. आगे जाओगे तो 10 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है. सो वी विल कंसिडर 10 एज फेवरेबल इवेंट. नेक्स्ट आपको सिंपली क्या करना है कि 10 मिल गया तो आगे 10 के मल्टीपल ले लो. 10 के मल्टीपल जो है वही ये 2 and 5 दोनों के मल्टीपल में होंगे. ओके, इसके अलावा आप चेक कर सकते हो 15 हो, 12, 14, 16 कोई भी जो है वो दोनों का मल्टीपल नहीं होगा. तो 10 के मल्टीपल में 25 से पहले कौन कौन से नंबर होंगे, तो 10 and 20. सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 25, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 2. सो प्रोबेबिलिटी will be 2 upon 25. Okay, so the correct answer is option A. Okay, so अगर यहाँ पे एंड की जगह पे हमें दिया है
और, ओके, एंड की जगह पे हमें दिया है और, तो क्या होगा 2 और 5 का मतलब क्या है, और आप कब यूज करते हो कि अगर आपको दोनों में से कोई भी एक चलेगा, इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है तो आप और यूज करते हो। सो 2 और 5 का मतलब है आइदर इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। दोनों का मल्टीपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम एक का होना चाहिए। 2 का मल्टीपल हो तो भी ये हमारे लिए फेवरेबल है, 5 का मल्टीपल हो तो भी फेवरेबल है, दोनों का हो तो मतलब ये फेवरेबल ही होगा, क्योंकि अगर हमारे लिए 2 का मल्टीपल भी फेवरेबल है तो 2 और 5 दोनों का होगा तो वो जो है वो फेवरेबल होगा ही। इन शॉर्ट, और जब भी आपको यूज करना, आपको क्वेश्चन में और दिया गया है तो आपको क्या करना है, पहले 2 के मल्टीपल ले लो, कौन कौन से हैं। सो 2, 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ओके। नेक्स्ट 5 के मल्टीपल कौन से होंगे, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20 एंड 25, ओके। तो आप क्या करोगे कि ये हर एक का एडिशन कर दोगे, ये 5, 5, ओके, ये हो गया 10 + 2 12, 12 एंड 5 17। तो यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपने 2 to 24 जितने भी 2 के मल्टीपल लिए हैं, इसमें 5 के भी मल्टीपल कुछ है, कौन से है, 10 एंड नेक्स्ट 20। तो ये 2 बार काउंट नहीं करनी है कि 2 में भी काउंट कर लिया, 5 में भी काउंट कर लिया, तो इनको जो है वो हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो कोई भी एक में से ये हम निकाल देते हैं। तो अभी कितने बचे, 12 + 3 15, ओके। तो 15 ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। दिस 15 आर आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 5, ओके, और सम आर मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ, ओके। बट ये 15 जो है वो हमारे लिए क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम। तो आंसर होगा 15 डिवाइडेड बाय 25, और यू कैन राइट 3/5, ओके। सो ये फर्क है कि 2 and 5 पूछा है और 2 और 5, ये दोनों आपको नोट कर लेना है, और बीच में जो है आपको वर्टिकल लाइन करके दोनों साइड एंड और का जो सॉल्यूशन है वो नोट कर लो, तो क्या है कि आपको दोनों के बीच का फर्क समझ में आएगा, ओके। सो नेक्स्ट वन, ओके, नेक्स्ट वन इज इन टॉसिंग ऑफ 3 coins the probability of getting exactly 1 head, okay, while tossing 3 coins total number of possible outcomes are 8, which are they, all 3 head, 2 head, 1 tail, head, tail, head, tail, head, head. Next 4 are, okay, all 3 tail, 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 head, tail, head, tail, head, tail, tail, okay. So total possible outcomes are 8, okay. Probability of getting exactly 1 head, exactly 1 का मतलब है not more than 1, neither more than 1 nor less than 1, okay. We should find the result with exactly 1 head. तो सिंगल हेड कौन कौन से रिजल्ट में है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। सो 3 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 8, so the answer will be 3/8, okay. Okay, so next question is 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of at least 1 head and 1 tail, okay. at least का मतलब क्या है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा बट इससे कम नहीं चलेगा, okay. So we have to find the probability of at least 1 head and 1 tail. तो इसका मतलब पहले समझने से पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो नोट कर लेते हैं, हेड, head, tail, head, and tail, head, head. Second, tail, tail, okay. So 8 possible outcomes. We have to find probability of getting at least 1 head and यहाँ पे फिर से देखो कौन सा वर्ड यूज किया है, एंड,
सो एंड का मतलब क्या है कि मिनिमम 1 हेड और 1 टेल दोनों जो है वो एक एक तो होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा हो गए तो चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं कि कौन कौन से फेवरेबल होंगे, कौन से फेवरेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, इसमें हेड तो है, मिनिमम 1 हेड है कि एटलीस्ट 1 हेड है, बट टेल एक भी नहीं है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा, बिकॉज वी वांट एटलीस्ट 1 हेड एज वेल एज 1 टेल। या अगर यहाँ पे और होता तो चल जाता, ओके, बट एंड है तो हमें दोनों चाहिए, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ पे मिनिमम 1 हेड 1 टेल, मिनिमम 1 हेड 1 टेल, कि यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे टेल है, टेल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेड की नहीं हो रही है, सो ये दोनों फेवरेबल नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे फिर से ये तीनों में कंडीशन फुलफिल होगी। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 डिवाइडेड बाय 8, सो इट विल गिव यू 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3/4। ओके, नेक्स्ट वन, in a single throw of 2 dice find the probability of getting doublet of an odd numbers। okay, single throw of 2 die or 2 times throw of a single die, both will give you same result। so यहाँ पे डबलेट का मतलब क्या है? डबलेट का मतलब कि आपको दोनों डाई पे सेम रिजल्ट मिल, अगर जो भी कंडीशन में आपको दोनों डाई पे सेम रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज नोन एज डबलेट। फॉर एग्जांपल जो 36 रिजल्ट्स है इसमें स्टार्ट कहाँ से होगा? डबलेट कौन कौन से है? तो 1 1 2 2 के 3 3, नेक्स्ट 4 4 5 5 एंड द लास्ट डबलेट इज 6 6। के 36 है, मैंने हर एक नोट नहीं किया है, इसमें से सिर्फ डबलेट कौन से है ये आपको दिखाने के लिए नोट किया है, that the 6 are doublets, but we want doublet of an odd numbers। odd numbers के doublet कौन से होंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो टोटल 36 ही होंगे, ये 6 नहीं होंगे। कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये 6 ही नोट किया है कि डबलेट कौन से, ये 6 में से ऑड नंबर के डबलेट कौन से है? 1 1 3 3 एंड 5 5। सो 36 में से 3 जो है वो फेवरेबल है, सो it will be 3 out of 36 is equal to 1 divided by 12। ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ओके, 1/12 दिया है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट वन, what is the probability that a card drawn at random from a pack of playing card is either a king or a jack। ओके, और यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया है? और मतलब कि दोनों में से कोई भी एक निकलेगा तो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है? कोई पर्टिकुलर टाइप, कलर कुछ भी दिया है। फिर से रीड करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड इज आइदर अ किंग और अ जैक। कलर नहीं दिया है, टाइप नहीं दिया है, तो हमें हर एक 4 टाइप्स 2 कलर्स हर एक को कंसिडर करना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ किंग 4, टोटल नंबर ऑफ जैक 4, और यहाँ पे है तो दोनों का एडिशन होगा, क्योंकि अगर किंग हो गए तो भी चलेगा, अगर जो रैंडमली हम सिलेक्ट करें वो किंग होगा तो भी हमारे लिए फेवरेबल है, जैक होगा तो भी फेवरेबल है। तो इस केस में फेवरेबल टोटल कितने होंगे? 8। सो 8 टोटल 8, सो 8 आउट ऑफ टोटल 52, सो इट विल गिव यू 4 से ही डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/13। ओके, हाँ, ऑप्शन बी। Okay, so next question is 2 dice are thrown, find the odds in favor of getting the sum 4। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज समझेंगे, वो आपको कंसेप्ट भी नोट कर लेना है कि जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो फाइंड क्या करना है। ओके, सो 2 dice are thrown, find the odds in favor of getting sum 4। यहाँ पे odds का मतलब क्या है ये आगे समझते हैं। पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ओके, नेक्स्ट हो गए 2 1 2 2 2 3 के अप टू 2 6
3-1, 3-2, ओके। इस तरह से कहाँ तक जाएगा 6,6 तक। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36, ओके, टोटल 36 possible outcomes. Out of that, outcomes with addition 4, okay, outcomes with addition 4 are 1,3, 2,2 and 3,1. So total favorable outcome to the sum 4 is equal to number of favorable outcomes कितने हैं 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 3। तो जब भी आपको इस तरह से पूछे कि फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम 4, तो यहां पे जो है वो आपको क्या करना है, ये जो 3 है इसको टोटल पॉसिबल आउटकम में से सबट्रैक्ट करना है। इन शॉर्ट आपको एक यहां पे फॉर्मूला जो है वो नोट करवा देते हैं कि ऑड्स फाइंड करना है तो आपको रेशियो किसका लेना है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम के अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम, ओके। जब भी आपको ये पूछे फाइंड द ऑड्स, तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। तो इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितने हैं 3, फेवरेबल है 3, तो अनफेवरेबल कितने होंगे, टोटल है 36, 36 माइनस 3, सो इट विल बी 33। 33 जो है वो कौन से होंगे, अनफेवरेबल। सो 3/33 विल गिव यू 1:11, ओके, विल गिव यू 1:11। तो यहाँ पे जो है फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1:11, ओके। सो ये चीज़ खास नोट कर ले कि अगर आपको ऑड्स फाइंड करने के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, ओके। सो नेक्स्ट वन, अ मशीन जनरेट्स अ 2-digit number randomly, find the probability that the number generated is either less than 25 or greater than 85, ओके। और है इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक होगा तो हमारे लिए फेवरेबल है, ओके। 2-digit numbers, मशीन जनरेट्स 2 digits नंबर, 2 digit नंबर्स कितने होंगे, 10 से स्टार्ट होंगे अप टू 99। सो टोटल नंबर ऑफ 2 digit नंबर्स आर 90, ओके। 10 से स्टार्ट करके 99, तो ये होंगे 90 नंबर्स। इसमें से हमारे लिए फेवरेबल कौन सा है, आइदर इट इज लेस देन 25, मतलब 25 को काउंट नहीं करना है, तो लेस देन 25 कौन से होंगे, 10 से स्टार्ट करके 24 तक। इसका मतलब ये कितने नंबर्स हुए, 11 to 24 मतलब 14 and 10, सो टोटल ये हो गए 15, ओके। ये टोटल हो गए 15 नंबर्स। नेक्स्ट, इसके अलावा कौन कौन से नंबर जो है वो हमारे लिए फेवरेबल है, तो ये हो गए आइदर लेस देन 25 और मोर देन 85 और ग्रेटर देन 85, मतलब कि 86 से स्टार्ट करके 99 तक, ये भी हमारे लिए फेवरेबल है। सो 86 to 99 ये कितने हुए नंबर, सो इट इज 14, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर 15 + 14, सो 29 फेवरेबल होंगे, किस में से, टोटल है 90, सो आंसर विल बी 29/90, ओके। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो स्टे ट्यून विद हेल्थ अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।